दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला तो फिर भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर से इंग्लैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के तीसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया और तिलक वर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच धमाकेदार 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और कांटे का मुकाबला आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज में शानदार बढ़त हासिल करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पिछले मैच की गलती को सुधारते हुए इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज दोबारा से भारत के लिए अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां पर इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया, वहीं उसके बाद चौथे ओवर में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक खतरनाक छक्का लगाकर पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 26 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 70 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं संजू और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मार्क वुड ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। जी हां, वुड ने संजू को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए 18 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा। जहां तिलक ने जरूर आते कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो तिलक भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी की 11वें ओवर में पहली गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मार्क वुड ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि तिलक ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 13 गेंद में 300 की स्ट्राइक रेट से 39 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए तो अपने बल्ले से गदर ही मचा दिया। आते इस खिलाड़ी ने आर्चर की लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया। तो फिर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने तो इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। खास तौर पर हार्दिक तो सर पर कफन बांधकर उतरे थे। इन दोनों ने सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब संजू सैमसन एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 170 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक ने इंडिया के लिए 44 गेंद में 76 रन की पारी खेली, जहां पर इस पारी में उनके बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद सूर्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 के पार पहुंचा दिया। अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंग्लैंड बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 49 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी गदर मचाते हुए 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 262 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 21 गेंद पर 52 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं हार्दिक ने भी 63 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो उनको 257 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो उनको आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में जॉस बटलर को अर्शदीप सिंह ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि इंग्लिश कप्तान बटलर अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए हैरी ब्रुक ने आती भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और उनका साथ फिल सॉल्ट ने दिया। वो एक छोर से लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे
और तेजी से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं हैरी ब्रुक भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की जरूरत थी और उसके बाद कप्तान सूर्या ने गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में जो गेंदबाजी की उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, जहां सॉल्ट ने 20 गेंद पर 36 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे ब्रुक ने 9 गेंद पर सिर्फ 13 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर इंग्लैंड की टीम ने 58 रन बना लिए, जिसके बाद जरूर लियम लिविंगस्टन और जैकब बैथल ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खास तौर पर आज वो काफी ही अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। इन दोनों ने 10 ओवर तक इंग्लैंड की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया था। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 का टारगेट हर ओवर में बनाना था, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद बड़े बड़े शॉट खेलने के चक्कर में इंग्लैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने इंग्लैंड की लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए अंग्रेजों को। उन्होंने लिविंगस्टन को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में बैथल को भी 13 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और इंग्लैंड को दे दिए, जहां इंग्लैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। हालांकि उनके बल्लेबाजों ने लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 160 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया इस T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।